मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरुज्योति आज मथुरा में हूँ और मथुरा के आने का कारण है कुछ उपासक गणों से भेंट करना, मुलाकात करना और यहाँ से कुछ लोगों से मिलने के बाद अब मैं सीधा प्रस्थान आगरा करूँगा। आज का विश्राम कहाँ होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बौद्ध भिक्षु का कोई घर और ठिकाना नहीं होता। जहाँ समय मिल जाए, जहाँ पर व्यवस्था हो जाए, वहाँ पर उनका सब कुछ विश्राम हो जाता है, आराम हो जाता है थोड़ा बहुत। क्योंकि साधु संत सूफी फकीरों का कर्तव्य विश्राम करना नहीं है, आराम करना नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य है दिन रात भ्रमण करना और समाज के लिए एक नई दिशा देना और नई दिशा दिखाने का भी काम करना। मेरे प्रिय देशवासियों, आज बड़े ही कुछ विशेष बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो जैसे कि चली रही है और आप सभी जानते हैं भली भांति कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। कहीं भी छोटी बच्ची, मासूम बच्ची के साथ में, 4 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है तो कहीं गोली मार दी जाती है, कहीं मुजफ्फर जैसी भयंकर घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं पर दिन दहाड़े अधिकारियों के बीच में बैठे हुए अधिकारी को कोई आदमी आता है और वो गोली मार के चला जाता है। वहाँ शासन और प्रशासन चुप बैठ जाता है और कोशिश भी करता है कि इस पर पर्दा डाला जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हम पूरे देश की जनता मर जाए, पूरे देश की जनता ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें मुख्यमंत्री बने रहना है? क्या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि पूरा देश ख़त्म होता है तो होने दो, सब कुछ बर्बाद होता है तो होने दो, देश बिकता है तो बिकने दो, मिटता है तो मिटने दो, लेकिन मेरी पीएम की कुर्सी और मेरी सीएम की कुर्सी या फिर मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो किसी भी कीमत पर ख़त्म ना हो? मैं समझता हूँ ऐसे लोग अगर सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं, क्योंकि उनको आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि एक इंसान के अंदर ज़मीर होता है और जब ज़मीर मर जाता है तो वो इंसान नहीं रहता है, वो इंसान बुज़दिल कहलाया जाता है। मेरे देशवासियों, आज बड़े दुख की बात है, पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। उत्तर प्रदेश की जब बात जहाँ तक की जाती है, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जी हैं, यानी 3 मुख्यमंत्री पद पर जो आसीन हैं। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम बात करते हैं ठाकुर समुदाय की, तो ठाकुर समुदाय के बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं वो पार्टी नहीं देखते, जाति नहीं देखते, वो देखते हैं कि देश का विकास कैसे हो या राज्य की कैसे उन्नति हो, या हमारा जो राज्य है, जिस राज्य में हम निवास करते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, जो हमारा स्टेट है, उसका कैसे विकास हो। वो विकसित व्यक्ति को चाहते हैं और विकास करने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं, वो कभी जाति को पसंद नहीं करते। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे गलत हो सही हो, पूरा उत्तर प्रदेश मर जाए, मिट जाए, लेकिन हमारी जात का आदमी मुख्यमंत्री है, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। तो अगर ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री या सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी या यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जी, जितने भी ये संवैधानिक पद होते हैं, जिन पर बैठने वाले जो लोग होते हैं, वो सबके होते हैं, एक पार्टी के नहीं होते, एक समुदाय के नहीं होते, एक मजहब के नहीं होते, एक घर के नहीं होते, एक परिवार के नहीं होते, एक समाज के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व करने की बात करते हैं वो लोग, और पूरे देश के लोग उन पर विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं और यकीन करते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करेगा। ये विश्वास के साथ तो वो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वही नेता जो वोट लेकर के दुरुपयोग करता है, हमारे वोट का दुरुपयोग करता है, हमारी भावनाओं का दुरुपयोग करता है, हमारे एक यानी कि वोट अधिकार का, तो जब लोग ठगा सा महसूस करते हैं और जब ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल कपट किया गया है, हमारे साथ फरेबबाजी की गई है, हमसे वोट जो लिए गए थे, क्या वादे करके लिए गए थे, और जब ये सत्ता में बैठ गए तो आज ही हमसे बात करने तो कोई भी तैयार नहीं है। ऐसी भावनाएं जब सामने आ जाती हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी पर से विश्वास उठ जाता है। खास तौर पर उन लोगों से विश्वास उठ जाता है जो लोग उस समय पर बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसे आज भारत सरकार जो वर्तमान में केंद्र सरकार चल रही है, उन्होंने आने वाले समय के लिए 2014 में कितने पैतरे नहीं अपनाए, कितने झूठ नहीं बोले, कितने जुमले नहीं दिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कितने बड़े बड़े वादे नहीं किए, कितने बड़े बड़े सपने
युवा पीढ़ी को नहीं दिखाए। कितने बड़े बड़े जो भी उनसे बन सकता था, साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, सत्ता लेने के लिए हमें चाहे झूठ बोलना पड़े, झूठ की सारी हदें पार करनी पड़े, वो उन्होंने उस समय की। और हालांकि ये सत्ता तो जो सरकार चल रही है केंद्र में, ये तो 2019 में आनी ही नहीं थी, लेकिन आप सभी जानते हैं भली भांति कि किस प्रकार से आई। और आज हम जहां एक राजनीतिक मुद्दा शांत नहीं होता, 4 राजनीतिक मुद्दे और भी खड़े तैयार कर दिए जाते हैं, जनता का दिमाग भटकाने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए। आम जनता इस समय पर बड़ी तड़फड़ा रही है अपनी रोजी रोजगार और रोटी के लिए, अपनी बेटियों के मान सम्मान को जीवित रखने के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। जिसके पास जाते हैं वो हैवान निकलता है, जिसके पास वो मदद मांगने जाते हैं वो किसी न किसी नेता का बेटा निकलता, तो मदद किससे मांगी जाए। मेरे प्रिय देशवासियों, आज वक्त है जागरूक होने का, और आज वक्त है सही और गलत को पहचानने का, और आज वक्त है कि हमको आज भी ये जान लेना चाहिए कि जैसे 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के दरमियान, नोटबंदी के दौरान कितनी बुरी तरह से हमारी देश की जनता लाइनों में लगी थी और कितने लोगों ने अपना दम तोड़ दिया था, कितनी बहू बेटियों की उस समय शादी टूट गई थी, एक जीता जागता मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी, सबको लाइन में खड़ा कर दिया था। उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं सरकार ने, जो सरकार बड़े बड़े वादे करती थी, बड़े बड़े वादे करके उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम कहते हैं अच्छे दिन तो छोड़िए, जो पुराने दिन थे उन्हीं को वापस कर दो, जो पुराने दिन थे उन्हीं को वापस कर दो। किसी को 15 लाख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 15 लाख रुपए की जगह उनको 15,000 रुपये महीने का रोजगार तो दे दो। इतना ही नहीं, तुमने अच्छे दिन की बात कही थी ना, अच्छे दिन छोड़े, ना 15,000 रुपये छोड़े, बल्कि जन धन योजना के चक्कर में जो लोगों के पास था, जो लोगों के पास 2-4 हज़ार रुपये उनके हारी बीमारी दुखियारी के लिए पड़ा था, बुरे समय के लिए पड़ा था, वो भी आपने छीनने का काम किया है और कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं भारत की इस समझदार जागरूक जनता से कि ये गलतियां जो पहले हमसे हो चुकी हैं 2014 से लेकर 2019 के बीच में, जितनी भी हमसे गलतियां हुई हैं, अगर हमको सुधार करना है तो वो पहले वाली गलतियां ना करें। यदि पहले वाली आप गलतियां करते हैं तो मैं समझता हूं आने वाला भविष्य हम सब के लिए, चाहे वो बौद्ध भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे इस्लाम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे जैन भाई हो, यहाँ तक कि चाहे हिंदू भाई क्यों ना हो, चाहे यानी कि जो भी लोग हैं, क्योंकि परेशान लोग हर समाज में हैं, दुखी लोग हर समाज में हैं, युवा लोग हर समाज में हैं, बहू बेटी हर समाज में हैं। तो सभी बेटियों की इज्जत मान सम्मान सुरक्षित रखने के लिए, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो गलतियां कभी ना करें जो 2014 से लेकर के 2019 तक हम सब ने गलती की है। हमने तो उसमें हालांकि गलती नहीं की, हम आपको स्पष्ट बता दें कि हमने गलत और सही को पहले भी जान लिया था और आज भी जानने की क्षमता रखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में आप सभी लोग, बिहार के चुनाव हो चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, आप 2016 के समय को जरूर याद कर लेना। और बचा कुचा समय यदि आपको फिर भी याद ना आए तो आप एनआरसी के समय को याद कर लेना, सीएए के समय को याद कर लेना, एनपीआर के समय को याद कर लेना। और यहाँ तक कि जो आए दिन गुंडागर्दी खुले आम चल रही है, बहू बेटी की कोई मान सम्मान को जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके अंदर का सोया हुआ ज़मीर जाग उठेगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा, सही और गलत पहचानना देशवासियों के हाथ में, हमारे देश की जनता जागरूक है। आप सभी को